हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीए हम कैसे बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक बहुत ही बड़ा कोर्स है, उसको हम लोग कैसे करें। आज इसके बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग कैसे बने। ये बहुत सारे लोगों को क्वेरी था कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना समय लगता है। तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज इसको लिख लिए हैं और कोर्स ओवरव्यू, कोर्स के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, इसमें एक्सपेंसेस कितना लगता है, कितना खर्चा मेरा आता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है मेरा, सैलरी इसमें क्या मिलेगी, क्या हम अर्न कर सकते हैं, पावर क्या है, फिर इफोर्ट्स कितना लगाना पड़ता है। ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें 4 to 6 ईयर्स मेरा लगने वाला है टोटल। अगर हम सीए करने जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि 4 to 6 ईयर्स मेरा टोटल लगने वाला है। अगर आप रेगुलर पास करने करते जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारा एग्ज़ाम, तो आप मान के चलिए 4 ईयर्स में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक दो बार बैक लगता है तो आपको 5 to 6 ईयर्स लगभग आपका लगने वाला है। इसमें टोटल एक्सपेंसेस जो है अप्रॉक्स मान के चलते हैं 90,000। ये आपका आई सी ए आई का फी है। मतलब इसमें फाउंडेशन कोर्स, इसका शुरू में जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपका 9,200 रुपया फ़ी है इसका। फिर एग्ज़ाम फ़ी, फिर इंटर, फिर फाइनल, ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी इसका 12th पास है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही करेंगे, आप साइंस से भी हैं तो कर सकते हैं, कॉमर्स से भी हैं तो भी कर सकते हैं, आर्ट्स से हैं तो भी कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट हैं तो आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। कॉमर्स से है तो 55 मार्क्स कर सकते हैं। और अदर स्ट्रीम से अगर आप हैं, अदर स्ट्रीम से हैं तो आपको 60% मार्क्स की ज़रूरत है। सैलरी, चलिए पहले कोर्स ओवरव्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, कोर्स सीए का कोर्स जो है वो 3 स्टेजेस में पूरा होता है। सीए अगर हम लोग करने जाते हैं, सीए मेरा 12th के बाद होता है। 12th के बाद होता है आईकॉम, जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही सीए का कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो आपको सीए फाउंडेशन सबसे पहले करना है। इसमें 4 पेपर्स होते हैं। सीए फाउंडेशन में जब आप एडमिशन लेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है, रजिस्ट्रेशन चार्ज वो 9,200। ये फी थोड़ा 19-20 हो सकता है, ये आईसीएआई का वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो सीए फाउंडेशन में जब हम सबसे पहले एडमिशन लेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में, एक मई में। एग्ज़ाम इसका मई और नवंबर 2 बार होता है, आप किसी टाइम दे सकते हैं। अगर आप 12th में अपियरिंग भी हैं तो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये है कि कंडीशन है कि जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं सीए फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना रहता है। फर्स्ट पेपर इसमें अकाउंटिंग रहता है, ये 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस लॉ होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको इसमें रीजनिंग, मैथ इत्यादि पढ़ा जाता है, ये 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से थोड़ा वास्ट ये होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें तो
सब्जेक्टिव मेरा पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों पेपर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू मतलब इसमें 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 100 मार्क्स का, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। इसमें क्या है कि अगर आपका सही होता है तो एक क्वेश्चन के बदले 1 मार्क्स मिलता है, और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहता है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कम कर दिया जाएगा, सिर्फ ये दोनों पेपर में, थर्ड और फोर्थ पेपर में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप है, तो इसलिए इसमें कम कर दिया जाता है। अब इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है, ये टोटल जो है, टोटल 400 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें से अगर आप 200 मार्क्स ले आते हैं टोटल, तो आप पास कहलाएंगे। हाँ, लेकिन फिर इसमें एक क्राइटेरिया और रहती है कि इंडिविजुअल आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। 40 40 40, टोटल 160 लाने से क्या हम पास कर जाएंगे? नहीं, आपको टोटल में तो 40 40 लाना है। एक पेपर 1 में 40, 2 में 40, 3 में 40, 4 में 40, लेकिन टोटल जो आपका होना चाहिए ये 200 मार्क्स से एबव होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप फिर फेल हो जाएंगे। तो ये फाउंडेशन का हो गया। जब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आप सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप इसको पास करेंगे तो सीए इंटरमीडिएट में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर सीए इंटरमीडिएट में ये 2 ग्रुप में रहता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में 3 पेपर्स रहते हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर्स रहते हैं। पहले ये 4 पेपर्स करके होते थे, अब ये 4 पेपर्स, लेकिन अब ये 3 पेपर्स हो गए हैं। पेपर्स को कम कर दिया गया है। ये या तो फाउंडेशन कंप्लीट करके आप आ सकते हैं, दूसरा इसमें ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसमें पेपर 1, पेपर 2 ये दोनों जब आप पास करेंगे तो 3 इयर्स का, सॉरी 2 इयर्स का आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप क्या होता है कि आपको किसी सीए के अंदर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि सीए क्या क्या काम कर रहे हैं। वो सिखाएंगे आपको कि हम क्या काम करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो ये सब 2 साल का आपको ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फिर ये ट्रेनिंग लेते लेते मान के चलिए 2 to 3 इयर्स आपका लग जाता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद ही आप सीए फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। फिर सीए फाइनल जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब फाइनल में आप देंगे तो फाइनल में भी 2 पेपर रहते हैं, पेपर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें भी फिर 3 पेपर्स रहते हैं, इसमें भी पहले इसमें भी 4 पेपर्स थे और इसमें भी 4 पेपर्स थे, लेकिन अब इसमें दोनों में से 3 पेपर्स और 3 पेपर्स कर दिए गए हैं। इसमें टोटल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सीए फाइनल की डिग्री दे दी जाएगी और इस तरह आपका सीए फाइनल कंप्लीट होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए ये कोर्स ओवरव्यू देख लिए हम लोग, कोर्स ओवरव्यू में वहां जाके देखें। फिर टाइम ड्यूरेशन मेरा 4 to 6 इयर्स लगने वाला है। टोटल जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है वो 4 से 6 साल।
एक्सपेंसेस ये विदाउट कोचिंग, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी, तो आपका ये 90,000 लगने वाला है। अगर आप कोचिंग करेंगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, और मैक्सिमम लोगों को कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेल्फ स्टडी से यह कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो इसलिए कोचिंग का फ़ी, इसके अलावा प्लस रहना खाना अलग से, मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग का खर्चा अलग से लगेगा आपको। ये सिर्फ 90,000 के अप्रॉक्स में ये आपका सिर्फ इंस्टीट्यूट का फ़ी हो गया। ICAI का फ़ी लगभग इतना लग जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी 12th पास इसमें है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, और ग्रेजुएट है तो आप सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। सैलरी, अब यहाँ बात आती है सैलरी 5 to 15 लाख। अगर आप बहुत अच्छी, आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो 15 लाख 20 लाख भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम एवरेज अगर देखेंगे तो 5 to 8 लाख रुपया ही सभी को सैलरी दी जाती है। या तो आप जॉब कर सकते हैं, या तो फिर अपना प्रोफेशन आप खोल सकते हैं। आप सेल्फ से इसका ऑडिट कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट कर सकते हैं, GST ये सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये दिया गया है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट मेरा है, बैलेंस शीट जो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, उस पर साइन करने का पावर, साइन करने का पावर ओनली CA के पास रहता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि जो पावर CA के पास है वो किन्हीं के पास नहीं, क्योंकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करते हैं। अब आगे चलते इफोर्ट्स की बात। इफोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम यूट्यूब पर देखे हैं तो उसमें बताया जाता है कि 10 से भी इजी है, 12 से भी इजी है। ऐसा नहीं है कि 10-12 से, ऐसा मैं नहीं बोल दूंगा कि 10-12 से इजी है। हाँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुमकिन है, किया जा सकता है। आपको मेहनत पूरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा तन मन धन से लग जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का CA निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए CA का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगा। और दूसरा चीज़, आप लोग अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो MBA पर रहेगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमको CA करना चाहिए या फिर MBA, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को सिर्फ व्यूज कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली मेरा वीडियोज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।